हेलो गाइस, मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ बोन है वो 206 होता है। न्यू बॉर्न बेबी में 306 होता है और यही बोन एडल्ट स्टेज में कुछ बोन आपस में ज्वाइंट होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए एडल्ट स्टेज में टोटल नंबर ऑफ बोन 206 हो जाते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का जो होता है वह स्किन को कहा जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है बॉडी का वो लीवर को कहा जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा को कहा जाता है। जो लेफ्ट हार्ट है वह प्योर ब्लड को एओर्टा में पंप करता है, फिर वहाँ से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजे जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लार्जेस्ट सेल जो होता है फीमेल का ओवा माना जाता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम होता है और फीमेल का मेल स्पर्म में 23 क्रोमोसोम उसमें भी होता है। तो ओवा और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वह जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होता है। फिर आफ्टर क्लीवेज एंड आफ्टर डेवलपमेंट एंड एक न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वह 120 डेज होता है। लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी 10 to 15 डेज होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स है। इसका या तो हम बोल सकते हैं आरबीसी का एनदर नेम भी इरिथ्रोसाइट है। साइंटिफिक नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस होता है, जो कि मिडिल ईयर में ये मसल्स पाई जाती हैं। जब साउंड वाइब्रेशन के फॉर्म में मिडिल ईयर के स्टैपीज पे जाती है तो ये स्टेपिडियस मसल जो होता है उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। स्मॉलेस्ट आर्गन पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है, जो कि ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में यह ग्लैंड पाई जाती है और यह मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है और यह हार्मोन जो होता है स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वह प्योर ब्लड को पंप करता है। टोटल नंबर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड है वह 8 है। इंडोक्राइन ग्लैंड एक तरह के डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड होने की वजह से यह इंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है और ये T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। पीएच ऑफ ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 है। इसे हम स्लाइटली अल्कलाइन पीएच भी बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल मेल के स्पर्म को बोला जाता है, जो कि इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। चेम्बर इन हार्ट, जो हार्ट का चेम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स में 23 पेयर, टोटल नंबर 46 होता है। टोटल पल्स रेट जो होते हैं वो 72 होते हैं। ब्लड बैंकिंग बॉडी का ब्लड बैंक स्प्लीन को माना जाता है। टोटल मसल्स है वो 639 है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है और लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल ओवा और लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वह सेरिब्रम है। अब ब्लड क्लॉटिंग सेल्स है, जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स है वह प्लेटलेट्स है। जब भी कभी इंजरी हो जाती है तो वहाँ की जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं वह कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करती हैं और वह क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ के ब्लड को क्लॉट करा देता है और ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, 1.3 मिलियन। टोटल नंबर जो है 1.3 मिलियन होते हैं नेफ्रॉन के। और नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल
यूनिट माना जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन को कहा जाता है। शेप ऑफ किडनी, जो किडनी का शेप होता है वो बीन शेप्ड का होता है ह्यूमंस में। विच आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू किडनी, जो आर्टरी ब्लड को किडनी तक ले जाती है वह रीनल आर्टरीज है। हाउ मैनी बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर्स में 6 बोन प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल ईयर्स में 3 बोन प्रेजेंट होता है जो कि मैलियस, इंकस और स्टैपिस, तो 2 ईयर में 6 बोन हो गया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 mmHg होता है। जो ये 120 मैक्सिमम ब्लड प्रेशर और 80 mmHg मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 4 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आई डोनेट पार्ट्स, आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, कॉर्निया को। इन ह्यूमन बॉडी बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पैंक्रियाटिक ज्यूस को भी रिलीज करता है। पैंक्रियाटिक ज्यूस को एक डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करता है, इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये एक पैंक्रियाज का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वह हार्मोन्स को रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में, इसीलिए यह इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी माना जाता है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, जो यूरिन का येलो कलर होता है वह यूरोक्रोम पिगमेंट के प्रेजेंस में होता है। हाउ मैनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है जो कि टीथ बोन है। टीथ गैप नोन एज डायस्टेमा, डायस्टेमा को टीथ गैप को डायस्टेमा बोला जाता है। मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है। नेम ऑफ डिजीज विच इज काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर होता है। ये आयोडीन जो होता है वह जो थायराइड हार्मोन T3 और T4 है उनके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, और जब इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ पे ग्वाइटर क्रिएट हो जाता है। पिगमेंट विच गिव कलर टू स्किन, स्किन का कलर जो होता है वह मिलानिन पिगमेंट की वजह से वेरी करता रहता है। इन ह्यूमंस बॉडी सिग्मोइड कोलोन इज ए पार्ट ऑफ, जो सिग्मोइड कोलोन होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये रेक्टम से अटैच्ड होता है और फिकल मैटर को होल्ड किया रहता है। पावर हाउस शब्द सेल, सेल का पावर हाउस जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज से एटीपी का सिंथेसिस होता है। इन विच सेल डिवीजन डू नॉट टेक प्लेस, कौन सा ऐसा सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म होता है, वह ब्रेन सेल है, क्योंकि इस ब्रेन सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं होता है। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम कंटेन होता है और जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक ले जाते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन किया रहता है, और जब सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं करती हैं तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को पूरे सेल्स में रिलीज कर देता है और पूरे सेल्स का डेथ करवा देता है। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।